जय श्री श्याम जी। सभी श्याम प्रेमी बहन भाइयों को मेरा जय श्री श्याम। तो जी मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी अर्जी लेकर आई हूँ, एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ जो आप लोग करोगे तो जरूर चमत्कार दिखेगा आप लोगों को। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस श्याम बाबा की भभूति बनाकर अपने घर में रखनी है। तो जी अब सवाल ये आता है कि भभूति कैसे बनाते हैं। तो जी आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भभूति कैसे बनाते हैं, वो किस काम आती है, कैसे उसका प्रयोग किया जाता है। तो जी श्याम प्रेमियों, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि भभूति कैसे बनाई जाती है। श्याम प्रेमियों सुनिए, ध्यान से सुनना, ठीक है जी। मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं डालूंगी, तो आप सब प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री श्याम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो जी श्याम प्रेमियों, मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब आप उस भभूति का कैसे प्रयोग करेंगे। पहले तो आप उसका प्रयोग सुनिए, आपको कैसे कैसे उसका प्रयोग करना है, उसका उपयोग कैसे करना है। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे आपके घर में कोई हारी है, कोई बीमारी है, कोई ऐसा लगता है आपको कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को उसका उपयोग करना है, ठीक है जी। तो आपके जहाँ पैसे रखे जाते हैं, जहाँ आपका गल्ला है, जहाँ आप सब कुछ रखते हैं, आपकी दुकान है, मकान है, घर है, उसमें आप सब जगह उस भभूति का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस उस भभूति का प्रयोग करना है। तो जी अब आती है भभूति कैसे बनाई जाती है। पता है, जब किसी बच्चे के भी घर में अगर आपके दर्द हो रहा है ना, तो आप दवा लगाकर देखिए नहीं हो रहा है, तो आप उस भभूति को लगाइए, बच्चे को जरूर आराम पड़ेगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं, उसको ऐसे थोड़ा सा जीभ से लगा के थोड़ा तिलक लगा देना है, ठीक है, बाबा का, उस भभूति के, बाबा की भभूति का उसके तिलक लगा देना है। जिसके भी किसी के हारी बीमारी है, बूढ़े हैं या बच्चे हैं या घर में आपके कोई भी मेंबर है, उसके आप ये भभूति का तिलक लगा सकते हैं। उसका आपको जरूर चमत्कार दिखेगा, ठीक है जी। तो अब आते हैं भभूति कैसे बनाई जाती है, ठीक है जी। तो भभूति बनाई जाती है उपले से, गाय का जैसे उपला होता है ना, तो आपको उपला लेकर आना है 11 वाले दिन, मतलब 11 वाले दिन आपको भभूति बनानी है, तो आपको उपला लेकर आना है, ठीक है जी। आपको उपला लेकर आना है, क्या करना है, उस उपले के साथ हवन सामग्री होती है ना, आपको हवन सामग्री भी लेकर आनी है। तो जी आप सामग्री डालकर उस पर उपले पर बना सकते हैं। और घी आपको उस पर, पहले तो आप उस उपले को जला लेंगे गैस पे। अगर शहर में है तो आप उसे गैस पे भी सिलगा सकते हैं, और अगर आप गांव में है तो उसे चूल्हे पे भी सिलगा सकते हैं। उसको सिलगाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, उसे एक बर्तन में रख लेना है, मिट्टी के बर्तन में, या फिर आप स्टील के प्लेट में रखना चाहें तो आप उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन स्टील का बर्तन गर्म हो जाएगा, ठीक है जी। इसलिए आपको ध्यान देना है कि वो गर्म ना हो, ऐसे कुछ प्रयोग करना है, आपको इस प्रकार से उपयोग करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उपयोग करना है कि बस वो उपले का वो लेके एक कोड़ लेके ऊपरे की आपको सुलगा लेनी है, उसे बर्तन में रख के उसके ऊपर हवन सामग्री डाल के उसके ऊपर घी डाल देना है। और इस प्रकार से आपको ऐसे पूरे घर में उस भभूति की उसकी अग्यारी की ऐसे सारे धुआं देनी है अपने पूरे घर में। आप किचन में, आपके पूरे घर में, बेडरूम में, हॉल में, सब जगह आप उसकी भभूति की धुआं दे दीजिए सारे घर में, ठीक है जी। आपको ऐसा 11 वाले दिन और 12 वाले दिन दोनों दिन लगातार करना है। तो जी अब आती है बात भभूति कैसे बनती है। तो वही भभूति है, अगर आपको हवन सामग्री नहीं मिलती है तो आप दुकान पर जाइए, आपको दुकान पर मिल जाएगी। आपको बोलना है भैया हमें हवन सामग्री दे दीजिए, तो वो आपको हवन सामग्री दे देंगे। और वो ज्यादा महंगी नहीं आती, 20-30 रुपए का पैकेट आता है 100 ग्राम का, तो उससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है जी। तो आपको हवन सामग्री लेकर आनी है, और उस पर हवन सामग्री उसके ऊपर मतलब अग्यारी के ऊपर जो आप कंडे की वो लोगे, उपले की अग्यारी बनाओगे, उसके ऊपर हवन सामग्री और घी डालकर बाबा से अग्यारी बना के तैयार कर लेनी है। उसके बाद उस राख को ठंडा होने के बाद आपको एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने दरवाजे पर या अपने गले में वहां रख देना है, जहां आपको परेशानी दिख रही है। जैसे आपके गले में तंगी आ रही है, जैसे पैसे नहीं रुक रहे हैं आपको, और आपको कुछ परेशानी हो रही है, तो आप उसको भभूति को बनाकर वहां रखिए और अपने मतलब गेट के दरवाजे पर टांग सकते हैं आप चाहें तो। और यदि कोई बीमारी हारी है तो आप उसे टीका लगा के उसे ऐसे कर सकते हैं। आपको ये चमत्कार जरूर देखने को मिलेगा। श्याम बाबा आपकी रक्षा करेंगे। जय श्री श्याम जी। भभूति बनाकर जरूर देखिएगा। जय श्री श्याम। हारे की सहारे की जय।